अब आप कह रहे हो हमारे कुल परंपरा से पूजा होती चली आ रही। तो हाँ, अब तो जैसे हमें विचार ये करना है कि हमारे ब्रजजन, ब्रजवासी जन जो हैं, जो कुल परंपरा से ठाकुर की सेवा में हैं, अब पूरा परिवार उन्हीं की सेवा में है और कोई व्यापार, नौकरी कुछ तो हो नहीं रहा। तो फिर उन्हीं की जो प्रसादी अर्थ है, प्रसादी सामान, उसी से उनके परिवार का पोषण होता है। तो अगर प्रभु हमारे जीवन धन है, तो जीवन पोषण करने वाले भी वही हैं। हम इस भाव से उनके चरणों के आश्रय में ना तो हमें याचना करनी है और ना हमें अमनिया लेना है। अमनिया मतलब बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ नहीं लेना है। तो जो अर्थ, सामग्री पहले उनको अर्पित करो, उनके चरणों में, फिर प्रसाद रूप से उसका सेवन करो, तो मुझे लगता है कि कोई हानि नहीं है। गृहस्थ भी रहते हैं महाराज जी, तो आए? गृहस्थ भी रहते हैं, हम नौकरी भी करते हैं वैसे सब। आप गृहस्थ हैं और साथ में नौकरी हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। तो ये गद्दी जो हमारा गृहस्थ परंपरा है हमारा। हाँ, तो हमारे भी ब्रजवासी जन गृहस्थ ही हैं। गृहस्थ में ही सब है ना, जो ठाकुर सेवा में तो ऐसे, पर बहुत भगवत अनुरागी भजन मार्ग के। तो आपके संशय की निवृत्ति के लिए ऐसा कर दिया करें कि जैसे आपके पास 500 रुपया है, तो उनमें से 50 रुपया निकाल के आप उसको धर्म क्षेत्रों में खर्चा कर दिया करें। कोई उत्सव करा दिया वहीं मंदिर में, सबको प्रसाद पवा दिया, समझ रहे ना? कुछ हिस्सा उसमें से निकाल के जितना आपको समझ में आवे और वो दूसरों की सेवा में लगा दो। या कभी और धनराशि बढ़े तो धामों की यात्रा करो। 25-50 लोगों को धाम के दर्शन करा दिए उसी अर्थ से, खवाना-पियाना ऐसा। तो उसको मतलब अपने स्वार्थ रहित स्थान पर खर्चा कर दो, जहाँ भी आपको ऐसा लगे। गौ सेवा, बीमार लोगों की सेवा, या कभी किसी गरीब की बेटी का ब्याह है, तो एकत्रित करते रहे, उसको दे दिया, उसमें लगा दिया। क्यों? तो आपका भय खत्म हो जाएगा। बाकी कोई खास बात ऐसी नहीं है। हाँ, अब ऐसा है कि जैसे तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति लगा दी मंदिर में और आपने अब उस संपत्ति को बेच करके अपने प्रयोग में लगा, अब वो नाश कर देगी। लेकिन मंदिर में लगाई हो, खूब सेवा में समर्पित, तो प्रसाद तो हम ही पाएंगे ना। प्रसाद तो सेवक ही पाएगा ना। सेवक बन करके आप, पर अब जैसे किसी ने रुपया दिया, आपने जेब में डाल लिया, ऐसे नहीं। ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो, फिर प्रसाद रूप से लो। किसी ने कोई वस्तु दी, पहले उनको चरणों में मालिक के सामने जाने दो। आप सेवक हो, वो आपकी हानि नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और उसमें भी थोड़ा-थोड़ा निकाल के रख लिया, दूसरों को पवा दिया। तो वो तुम्हारे हृदय में जो अभी हो रहा है, ये नहीं होगा, फिर आनंद आने लगेगा। ठीक है? कोई संशय इसमें? ठीक है। हाँ।